बॉर्डर पर हूँ और अब किसानों ने पत्ता खोल दिया है। किसानों का कहना है पहले सरकार उनको दिल्ली नहीं आने देना चाहती थी, अब सरकार उनको दिल्ली बुला रही है, लेकिन उनको लग रहा है कि अब गेंद उनके पाले में है। जंतर मंतर से लेकर पूरे दिल्ली को जाम पैक कर दिया गया था। अब किसानों ने, चाहे वो टिगरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, इधर से यूपी से जुड़ता हुआ मेरठ गाजियाबाद वाला बॉर्डर हो, गाजीपुर में, दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने हाईवे पर अपना डेरा जमा लिया है, क्योंकि उनको दिल्ली नहीं जाने दिया गया था। सोशल मीडिया पर जिस तरह से किसानों के लिए सहानुभूति है, देश भर में खबरें आ रही कि किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यूपी के किसानों का आत्मबल बढ़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर भी पहले की रिपोर्ट है, किसान नेताओं की बैठक हुई थी, उन्होंने साफ ऐलान किया है कि अब सरकार उनके चल के आए। सरकार इस बार फंसती हुई नजर आ रही है। मुसलमानों के आंदोलन को वो आतंकवादी कह देती है, दलित पिछड़ों के आंदोलन को नक्सलवादी कह देती है, किसानों के आंदोलन को जिस तरह से टीवी अखबार वालों ने खालिस्तानी कहा, उससे भी लोग नाराज हैं। और हो सकता है किसी पत्रकार की पिटाई भी हो जाए, क्योंकि किसान बहुत नाराज हैं। आज पत्रकारों से, कई चैनलों से उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अभी भी कोई आज से मुझसे आके पूछ रहे थे कि आप जी न्यूज़ वाले हैं क्या। खैर, मेरी कोशिश है कि लोगों की क्या राय है वो बताऊंगा। सिंघू बॉर्डर पर हूँ और इनका ट्रैक्टर लगा हुआ है तमाम। क्या नाम है आपका? केसर सिंह जी। अब क्या रास्ता है? आप लोग कह रहे हैं कि अब तो सरकार बुला रही है बात करने के लिए, मान जाइए। मान जबे सरकार चंगा नहीं, इतने ही रहना नजर। जब तक सरकार इधर आएगी नहीं, इतने आके नहीं। मांगे बने, जो हमारी मांगे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे, और जो हमारी मांगे हैं, ये काले कानून जो लागू किए हैं, इन्हें बंद किया जाए। इसके लिए हम सब किसान इकट्ठे हुए हैं। उससे नीचे कोई समझौता नहीं, नीचे कोई समाधान नहीं है, कोई किसान यहाँ से हटेंगे नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सब आपके फायदे के लिए है, आप लोग करोड़पति हो जाएंगे। जो हमने जीरी बेची है उसका फायदा तो अभी तक आया नहीं, तो मोदी जी को कैसे पता चलेगा हमारे फायदे का? एक एक करके सब लोगों से बात है। मोदी को फायदा हो रहा है। मोदी को अंबानी ने दे दिया 800 करोड़ का जहाज खरीद के। मोदी को फायदा हो रहा है उसका। एक हाँ। यहाँ पे सिर्फ व्यापारियों को लाभ होगा, बड़ी कंपनियों के पास हमारी फसल जाएगी और वो अपने मन के भाव से, अपने उचित भाव से, तेज भाव से बाजार में बेचेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम नवनीत सिंह चीमा, करनाल से। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हैं? हाँ जी। और आप किस मतलब बड़े किसान होंगे? हाँ जी, मैं 20 साल से खेती कर रहा हूँ। देखिए, भारत में किसानों का मतलब होता है मजदूर। पंजाब हरियाणा की तरफ जाएंगे तो ऐसे किसान मिलेंगे जिन्होंने इज्जत से, शानो शौकत से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। खेती उनका पेशा ही नहीं, उनका पैशन है। आधुनिक टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े फार्म हाउस, और उन्होंने सम्मान की ज़िंदगी जी है। और अब इसीलिए जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि देश भर के किसान नहीं जमा हो रहे हैं, दरअसल बिहार, मैं खुद बिहार से हूँ, यूपी से हूँ, वहाँ किसानों का कोई मतलब नहीं है। वहाँ मंडी बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है, 2006 के आसपास। वहाँ बहुत खेती होती नहीं है। जो असली किसान है वो आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन इलाकों में मिलता है। और वहीं के किसान जो हैं वो मंडी की मांग कर रहे हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि मंडी सिस्टम ख़त्म कर दिया, अब खुला मार्केट में आपको जितने में मन हो उतना में अपना सामान बेचिए। सर, ऐसे कैसे हम सामान बेच लेंगे? पहले हमारा फिक्स दाम था, जो हमें वैसे ही ठीक था। अब फिक्स दाम नहीं रहेगा तो हम कैसे खुले में बेच लेंगे? प्राइवेट फर्म अपने मन के भाव से बेचेगी। पहले तो सरकारी रेट। आप लोग को क्यों लगता है सरकार किसानों के खिलाफ क्यों लगता है? सरकार किसानों से पंगा लेगी? जो भाव फिक्स था उसे क्यों तोड़ रहे हैं ये काले कानूनों से? क्या नुकसान होगा? जबरदस्ती हमारे साथ जो कर रहे हैं, नुकसान क्या होगा? नुकसान हमारी फसल नहीं बिकेगी। मैं आपको सर नुकसान की बात बताता हूँ। प्राइवेट और सरकारी अदारों का एक अंतर बताता हूँ। ये कहते हैं ना कि मंडी सिस्टम भी रहेगा, एमएसपी भी रहेगी, दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ आपको। इन्होंने प्राइवेट सरकारी स्कूलों के पैरेलल प्राइवेट स्कूल खड़े कर दिए, सरकारी हॉस्पिटलों के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल पैरेलल खड़े कर दिए। आज सरकारी स्कूल का क्या हशर है, आज हॉस्पिटल का क्या हशर है। ऐसे ही अगर पैरेलल चले, पूरे हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्ट थी जो बस ट्रांसपोर्ट थी, उसके पैरेलल प्राइवेट बस ट्रांसपोर्ट खड़ी की ना, आज प्राइवेट बस का क्या हशर है, ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई। ऐसे ही अगर प्राइवेट मंडी सरकारी मंडी के पैरेलल खड़ी करेंगे तो सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक छोटी उदाहरण देता हूँ। मंडी बोर्ड की एक फीस होती है, पंजाब में वो 4000 करोड़ के करीब है एक फसल की। उससे पूरा सिस्टम जो पंजाब का देहाती, गलियाँ, रोड, स्कूल,
छोटे जो रोड है गांव को वो बनते थे। इन्हों जब वो मंडी खत्म हो जाएगी पैरेलल, वो पूरे का पूरा जो देहाती डेवलपमेंट है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये मंडी की जो जमीनें होती है ये भी सरकार कब्जे में कर लेगी, प्राइवेट को दे देगी अगर मंडी खत्म हो जाएगी तो? कुछ भी कर सकती है सरकार। आज सरकार क्या कहती है कि मुझ पे भरोसा रखो, एमएसपी रहेगी। हम रख लेंगे भरोसा, उन्हीं बिलों में आप प्रावधान कर दो, उसमें ये लिख दो कि कोई भी प्राइवेट फर्म एमएसपी के बिना अगर नीचे किसी भी फसल की परचेज करती है तो वो गैर कानूनी अच्छा, होगा। इससे फायदा किसको होगा अगर आप लोग को लगता है कि आपको नुकसान होगा तो? बड़े घरों को, बड़े घरानों को, कारपोरेट घरानों को। आज आपने देखा नहीं, ये सिस्टम पूरे यूरोप में फेल है, ये अमेरिका का फेल हुआ सिस्टम हिंदुस्तान में लागू कर रहे हैं। साफ बात है, बच्चे किस हमें तो इससे मोदी जी को क्या फायदा होगा? आप किसको नहीं पता जी, आज सबको फायदा होगा। किसे सबको फायदा, किसको नहीं पता जी। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इलेक्शनें क्या पैदल चल के लड़ी जाती हैं जी? पैदल चल के एक दिल्ली का इलेक्शन नहीं लड़ सकता जी, कोई छोटी सी दिल्ली है, पूरे हिंदुस्तान में लाखों रैलियां कैसे हो जाती हैं? देखिए ये किसान हैं, आप समझ रहे हैं कि किसान मतलब मजदूर, तो आपकी गलतफहमी है। ये वो लोग हैं जो जीडीपी को जिन्होंने बना रखा है, जिन्होंने आपको लॉकडाउन में भी खाना खिलाया और आज सड़कों पर हैं और इनको दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे दिल्ली किसी के बाप की है। ये बहुत बड़ी गलती हुई है, संविधान को कुचला गया है और अब किसान के वही हथियार लग गया। वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली ही नहीं जाएंगे। आप लोग लेकिन सड़क जाम कर दें, वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग नाराज हो जाएंगे। लोगों को बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम लोग दिल्ली के दुश्मन हैं। हम दिल्ली के दुश्मन नहीं है, हम उन चीजों का विरोध करते हैं जो लोगों के विरोध में बनाई जाती हैं। आप क्या कह रहे थे चाची, क्या फायदा है मोदी? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੜੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇਹ। वो तो कह रहे हम गरीब का बेटा है, चाय बेच के आए। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖੋ, ਸਾਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਿਆ, ਅੱਜ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। क्या कहें आप बताइए? वैसे 5 रुपये लेके प्याज जी हूँ 50-50 रुपये किलो में बिकता है जी। ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ? हाँ मैं तो खरीद रहा हूँ 40 ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਣਕ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਅੱਜ 2000 ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 1100 ਨੂੰ 1200 ਨੂੰ 900 ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ 900 ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, खरीद के कोल्ड स्टोर में डाल दें। एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। सब लोग बात कीजिए। यूपी की एक सिटी है, 150 किलोमीटर है, जहाँ से इटावा, एटा, मैनपुरी। वहाँ धान पता क्या भाव बिकी जी? 700, 800, 900 स्टैंडर्ड धान का रेट था जी। वही जो 700-800 बिकी हुई धान वो बासमती की किस्में हैं जी, 1509 सुगंधा शरबती। आज के 4 महीने बाद बाबूजी वो 70 रुपए किलो मार्केट में बिकेंगी। और वहाँ का जो किसान का स्टेटस है, बिहार में ये मंडी खत्म कर दी गई। आज बिहार का 20-20 एकड़ का किसान है जी, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में आके दिहाड़ी मेरे कर पिताजी मजदूरी है करते जी। हाँ, फिर क्या इस चीज का क्या? सरकार लोगों के लिए होती है, लोग सरकार को अपनी सहूलत के लिए आप बनाते हैं। सुन रहे हैं बहुत गंभीरता से, क्या कहना चाह रहे हैं? कोई सॉल्यूशन दिख रहा है? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ। हम कहना चाहते हैं मोदी जी पंजाब के किसान को बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। जे कोई आग लगाता है तो कहता मैं 1 करोड़ रुपया उसको जुर्माना करूंगा। आज पंजाब की जौन सी अपनी धान की जमीन का रेट 20 लाख रुपया एकड़ है। वहाँ एक किसान के पास 2 या 5 एकड़ है, उसको वो करोड़ रुपया जुर्माना कहाँ से भरेगा जिसने आग ये लगा खेत दी? भी आप लोग की बिक जाएगी ऐसे तो है? मैं ना एक आप इस सरकार को आपके माध्यम से एक ना छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। पंजाब में, हरियाणा में बहुत हल्ला गुल्ला होता है, हरियाणा का धुआं आ गया, दिल्ली का दम घुट गया, सांस बंद होगी। हम लोग 4 दिन से बैठे हैं यहाँ, हमें तो कोई धुआं दिखा नहीं यहाँ। ये हमें तो सिर्फ यहाँ इंडस्ट्री का अब यो नया बिल आया है। अच्छा, आप लोग को लगता है आप लोग की जमीन पर नजर है कंपनियों की? बिल्कुल बिल्कुल 100 की 100%। ਸਾਨੂੰ ਟੀਪਨ ਚ ਆ ਕੇ ਤੋੜਨਗੇ ਟੀਪਨ। मोदी जी को सिर्फ दो बंदे ही दिखते हैं हिंदुस्तान में। कौन कौन? हैं? अडवाणी तो मानी और मानी अडानी। हाँ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੰਪ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ। 46 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ 75-76 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ आप ਡੀਜ਼ਲ। ही लोग वोट दिए थे ना हिंदू मुस्लिम के नाम पर? मैं बिल्कुल पंजाब जी, नहीं देता बिल्कुल। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਤੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ। सरकार तो कोई कानून लेने के पक्ष में है नहीं, मूड में है नहीं, लग नहीं रही। ਨਹੀਂ ਮੂਡ ਮੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ सड़कों पर अपने बच्चों के साथ मैंने बुजुर्ग महिलाएं देखी है, छोटे छोटे बच्चे, कितने दिन रहेंगे आप लोग? ਇਹ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अब वो टीवी अखबार वाला कह रहा है कि सब खालिस्तानी हैं आप लोग। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਜੋ 2-4 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਜੋ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਤੋਂ ਐਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ भी नहीं लेके जा रहे। कितनी संख्या है अभी इस हाईवे पर? आप लोग कितनी संख्या में होंगे? ਇੱਥੇ 80,000 ਮਤਲਬ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗ। ਅੱਜ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਕਿਲੋ आप लोग 6 महीना बैठना पड़ेगा यहाँ, यहीं बैठेंगे, जाएंगे नहीं? 50 ਕਿਲੋ अच्छा, वो दिल्ली बुला रहे हैं, अब क्या लग रहा है दिल्ली जाने से आप लोग क्यों सोच रहे हैं कि क्यों नहीं जाना? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। देखिए बहुत लगातार मीडिया ने जिस तरह से इस सरकार के पक्ष में आंदोलन कैंपेन चला रखा है, सारे अंबानी के ही चैनल्स हैं, अडानी के ही चैनल्स हैं, सोशल मीडिया पर इन लोगों की बात देश तक पहुंची है, पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा है। कल ऑस्ट्रेलिया में मैच के दौरान भी लोग अडानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। सोचिए ये किसान हैं, इनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अपने बीवी बच्चों के साथ सड़कों पर हैं। 6 महीना का कहीं तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार ये कानून जो जनता के लिए बनाई गई, अगर जनता का ही फ़ायदा है और जनता कह रही है कि उसको हटा दिया जाए, अगर पंजाब हरियाणा के किसान ही आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार हटा दे उस कानून को पंजाब हरियाणा से, वहाँ के दूसरे राज्यों में लागू कर दे। अगर किसानों को लगता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं साफ है जिस तरह से तमाम बड़ी कंपनियों को, चाहे वो HPCL हो, BPCL हो, रेलवे हो, एयर इंडिया हो, तमाम कंपनियों को, एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है। उससे कहीं ना कहीं सरकार के पर तो शक बढ़ता ही है और लोगों को अब भरोसा नहीं और कोई खबरें अब दब नहीं रही है। टीवी अखबार को मोर्चे पर लगाया गया कि इनके आंदोलन को बदनाम किया जाए, जैसे मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि वो आतंकवादी हैं, दलितों को बदनाम किया जाता है नक्सलवादी हैं। चूँकि सिख समुदाय के लोग हैं उनको बदनाम करने के लिए खालिस्तान कहा जा रहा है। फिलहाल ये सब लोग समझ रहे हैं, मीडिया की भूमिका को भी देख रहे हैं, पत्रकारों से भी बहुत नाराज़गी, और इनको लगता है 6 महीने का रसद लेके बैठे हुए हैं। पंजाब की धरती है साहब, बड़े बड़े से इन लोगों ने पंगे पाले हैं, तमाम अफ़गानी और औरंगजेब तक को इन लोगों ने हराया है। गुरु गोबिंद सिंह की धरती है वो, और 22 बार पंजाब ने दिल्ली जीती है जी, ये 23वीं बार जीतणगे हुण। तो ये लोग हैं, किसान हैं, और सही पूछिए इनकी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। ये बस चाहते हैं कि ज़मीन इनके सम्मान से जुड़ा है, खेती इनका पेशा है, पैशन है जैसे। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया में एक भी किसान का बेटा नहीं है। मैंने 15 साल नौकरी की है टेलीविज़न अखबारों में, किसान का बेटा नहीं है। सब वैसे लोग बैठे हैं जिनके बाप किसी जज में, ब्यूरोक्रेसी में पैरवी से हैं, उनको किसानों का दर्द नहीं पता है। किसानों का दर्द जानना है तो आप कभी गांव जाइए, जो मक्के की फसल नहीं पहचानते होंगे, जो बाजरे की खेती नहीं जानते होंगे, जो गन्ने का रस कैसे निकलता है वो नहीं जानते होंगे, जो लोग गाय के दूध का पहला रंग कैसा होता है वो नहीं जानते होंगे, वो पत्रकार दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के और इनको खालिस्तानी कह रहे हैं। सोचिएगा आप लोग कि आप लोग के पेट में जो दाना जाता है वो कहाँ से आता है। वो इन्हीं मेहनत कशों के हाथों से आता है, इन्हीं के खेतों से आता है। यही खेत का सीना चीर कर सोना उगाते हैं और आपके थाली तक पहुंचाते हैं। अब कम से कम समय आ गया है कि आप सरकार के साथ न होकर इनका साथ दीजिए, इनके लिए कैंपेन चलाइए। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंघू बॉर्डर, हरियाणा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।